आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का दूसरा क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले की वीडियो में हमने हल किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध किया था कि कैसे है। ठीक है, तो इस पर आधारित यानी जो क्वेश्चन आज हम हल करने वाले हैं इस पर आधारित हमने 5 क्वेश्चंस दे दिए हैं। इन 5 क्वेश्चनों को आपको स्वयं से हल करना होगा। ठीक है, तो चलिए अच्छे से समझते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ है हमारा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले मानना है। क्या मानना है? माना जो संख्या है पूरी ये 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है हमें, तो मानेंगे क्या हम कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय सिद्ध करना है तो मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानेंगे। अब देखिए, जो परिमेय संख्या होती है ये हमेशा बटे के रूप में होती है, यानी p/q। इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b, ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 3/4। ठीक है, ये सभी परिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या हमारी 3 + 2√5 ये किसी के बराबर में होगी। p/q के रूप में लिख लें या a/b के रूप में लिख लेते हैं, या हम p/q ही लिख लेते हैं कि 3 + 2√5 बराबर होगा p/q के रूप में। p/q क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे q का मान ये 0 के बराबर नहीं होगा, यानी जो हर होता है ये हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। जहाँ ये p और q क्या है इसको लिख देना है, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड करने पर कोई भी सेम संख्या ना मिले। जैसे हमने इसके पहले की वीडियो में भी उदाहरण दिया था, वही उदाहरण इसमें भी देखते हैं। जैसे कोई संख्या दे दी गई 10 और एक दे दिया गया 21। मान लो ये p का मान हो गया और ये q का मान हो गया। 10 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 × 5। 21 का अगर गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 × 7। अब देखिए, गुणनखंड करने पे कोई भी सेम संख्या नहीं मिल रही। इसका मतलब ये कैसी संख्याएं हैं? 10 और 21 सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इस पूरी संख्या को नीचे उतार लेना है फिर से। 3 + 2√5 बराबर p/q। प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस, इसमें कोई अंतर नहीं करना है। अब करेंगे क्या, ये जो 3 प्लस का है इसको उस साइड में भेजेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? 2√5 बराबर, इधर तो पहले है p/q, ये 3 इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अगर इधर कोई संख्या माइनस में रहेगी उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको स्वयं से हल करने हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें सिर्फ इधर रूट वाली संख्या को रखना है, बाकी जितनी संख्याएं रहेंगी सबको भेज देंगे। इतना ध्यान रखना है कि अगर इस साइड में प्लस में उधर जाएगी माइनस की हो जाएगी, इधर माइनस की उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, अगर इधर गुणे के रूप में उधर जाएगी तो बटे में चली जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों का पहले हर बराबर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 2√5 बराबर, यहाँ इसके बटे में कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, हर बराबर करेंगे तो क्या आएगा? p1 कम p माइनस q से 3 का गुणा करेंगे तो 3q और बटे में q1 कम q। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये संख्या गुणे में है 2, उधर जाएगी तो बटे में जाएगी, यानी √5 बराबर आ जाएगा p - 3q और बटे में ये 2 गुणे में उधर जाएगा बटे में तो q के साथ में जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2q हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमने p और q माना था ये कैसी संख्या थी? एक सहअभाज्य संख्या थी। तो सहअभाज्य संख्या है मतलब कोई संख्या तो है, और जो संख्या होती है वो चाहे 10/21 हो, चाहे 1/2 हो, चाहे 4/5 हो, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये √5 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, कि हमने पहले वीडियो में सिद्ध किया था। ठीक है, यानी पहले क्वेश्चन में ये जो अंडर में संख्या है ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये कैसी संख्या है? हमारी परिमेय संख्या है। तो चलिए कुछ लिख लेते हैं पहले। चूंकि p और q सहअभाज्य संख्या है, ये हमने पहले ही लिख लिया है। p और q कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो चूंकि p और q सहअभाज्य संख्या या पूर्णांक है, अब पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक में जितनी भी संख्याएं होती हैं, प्लस माइनस जीरो जितनी होते हैं सब आ जाते हैं, इसलिए सहअभाज्य संख्या को हम पूर्णांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो पूरी संख्या, ये कौन सी संख्या? ये वाली, ये पूरी संख्या क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या होगा।
क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये जो होगा परिमेय संख्या ये है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी क्योंकि बीच में बराबर लगा है। तो बराबर लगा इसका मतलब दोनों साइड की संख्याएं जो होंगी वो आपस में समान होंगी। बराबर का मतलब यही होता है कि समान होंगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोध होता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास क्यों हो रहा है? ये विरोधाभास हमारी अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने क्या माना था यहाँ पे कि ये जो टोटल संख्या है ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। हमने गलत माना था, इसीलिए क्या आ रहा है, ये विरोध हो रहा है हमारी गलत कल्पना के कारण। ठीक है, इसीलिए ये जो संख्या होगी पूरी 3 + 2√5, यानी जो क्वेश्चन में रहेगा वही संख्या लिख देनी यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, कि ये पूरी संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या होगी। सिर्फ √5 को नहीं लिखना है, ये पूरी संख्या होगी, ये पूरी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि √5 तो इसी के साथ में है ना। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। इस पर आधारित हमने 5 क्वेश्चंस भी आपको दे दिए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आपको हल करना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 की तैयारी करें। हमारी सभी वीडियोज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, पार्ट वाइज यानी भाग करके। ठीक है, तो वहां से जाके आप वीडियोज को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस को हल करते हुए, अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।